चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बाद फूट फूट कर रो रहे ये आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार हैं। संख्या बल अपने पक्ष में देख कुलदीप जीत के प्रति आश्वस्त थे, लेकिन बीजेपी के मनोज सोनकर ने उन्हें हरा दिया। कुलदीप कुमार केवल 12 वोट ही हासिल कर पाए, जबकि बीजेपी के मनोज सोनकर को 16 वोट मिले। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने कुल 8 वोट अवैध घोषित कर दिए। इस बात का हंगामा पंजाब से लेकर दिल्ली तक जारी है। अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया पर अनिल मसीह का एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उनका दावा है कि मसीह मतपत्रों के साथ टेम्परिंग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि अनिल मसीह ने कुछ मतपत्रों पर पेन चलाया ताकि वो अवैध घोषित किए जा सकें। इतने बड़े स्तर के ऊपर चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के लिए आज तक कभी भी इतनी वोट इनवैलिड नहीं डिक्लेयर की गई। 36 में से 8 वोट इनवैलिड, मतलब 25% वोट। अगर इनसे 36 वोट काउंट करने में इतनी बड़ी धांधली कर रहे हैं, देश का जब बड़ा चुनाव होगा उसमें तो 90 करोड़ वोट पड़ते हैं, उसमें तो पता नहीं किस लेवल की धांधली करते हैं ये लोग। तो आज का चुनाव ये दिखाता है कि किस तरह से ये जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बड़े चुनाव में लोग तो कह रहे हैं ईवीएम तो होगा ही होगा गड़बड़। मुझे लगता है ये कुछ भी करते होंगे, वोटर लिस्ट ये फर्जीवाड़ा करते हैं, फर्जी वोट डलवाते होंगे, ये ईवीएम करवाते होंगे, सब कुछ करते होंगे जीतने के लिए। फर्जीवाड़ा, जो गैर कानूनी काम, जो इलीगैलिटी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखी है, उसे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रद्रोह कहा जा सकता है। दरअसल इन चुनावों में संख्या बल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के पक्ष में था। 36 सीटों वाले सदन में बीजेपी के पास 15 वोट थे, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास 20 पार्षदों का समर्थन हासिल था। शिरोमणि अकाली दल के पास 1 वोट था, लेकिन 8 वोट इनवैलिड होने से बीजेपी उम्मीदवार जीत गया। हालांकि बुधवार को मामले में नया ट्विस्ट आया, जब बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने दावा किया कि कांग्रेस ने केजरीवाल के साथ जानबूझकर खेल किया है, अपने वोट जानबूझकर रद्द करवाए हैं। केजरीवाल को यह जरा सी बात समझ नहीं आई है। इधर मसीह ने दावा किया है कि उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को बैलेट पेपर देखने के लिए बुलाया था, लेकिन इसकी बजाय कुछ पार्षदों ने वहां आकर पूरी प्रोसेस पर कब्जा कर लिया और बैलेट पेपर्स को फाड़ दिया। इसके बाद चंडीगढ़ पुलिस के मार्शल्स ने उनको ऐसा करने से रोका। मसीह का दावा है कि काउंटिंग की प्रक्रिया को डिरेल करने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने साजिश रची। चंडीगढ़ पुलिस के जो मार्शल डेप्यूटेड थे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो उन्होंने इंटरवीन कर वो बैलेट पेपर उनसे छुटवाए। इस बैलेट पेपर को छुटवाने के पूरी प्रक्रिया में कुछ बैलेट पेपर फट भी गए। तो दिस इज टोटली व्हाट दे आर क्लेमिंग। पूरा वीडियोग्राफी में, लाइव टेलीकास्ट में दिख रहा है कि इलेक्शन प्रोसेस को, काउंटिंग प्रोसेस को डिरेल करने के लिए आप और कांग्रेस ने एक साजिश रची और उस पूरे सिस्टम को उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश करी। और कहीं भी आप डेमोक्रेसी में देखिए कि बैलेट्स पेपर पे अगर आप कब्जा करें, तो ये तो हम सुना करते थे, कभी वो जो बिहार में कभी गुंडा राज होता था कि वो पूरे बूथ कैप्चर कर लिए, तो ये तो आज पूरा बैलेट पेपर को कैप्चर करने आ गए थे आप और कांग्रेस के सभी पार्षद मिलकर। इधर चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में युवा कांग्रेस ने बुधवार सुबह नगर निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और वहां से बस में बैठाकर ले गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि ये धांधली है, जिसे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बीजेपी सरेआम गुंडागर्दी कर रही है, इसलिए विरोध जरूरी है। बहरहाल अब गेंद हाई कोर्ट के पाले में है। देखना है कि कोर्ट इस मामले में अंततः क्या फैसला देता है। चुनाव आज तक।